फिर एक रीत चली देवरानी जिठानी को साड़ी पहनाए। फिर एक रीत चली नानी अपने देवते को दूध पिवाए। अच्छा, फिर एक रीत चली सारी अपने जीजा को जलेबी खवाए। और एक रीत चली, अबे शायद चल रही थी थोड़े दिन पहले, सास अपनी बहू को चूड़ी पहनाए। नहीं चूड़ी पहनाए, ये चली थी। एक रीत और चली, जितने भैया है ना बहुएं जैसे उनके जितने भैया उतने पति की चांदी में। हाँ समझ गई? ऐसा ना है वैसे कहते। अच्छा एक बात बताओ, रीत तुम में ही क्या चलती है जब पीछे बैठे नहीं चल सकती? तुम्हें तो कोई शिकायत है उल्टो सीधो, बस तुम बस शुरू हो जाती हो। जैसे कोई द्वारे पे भिखारी आए मांगने वाले, तो अम्मा सबसे पहले जाती, ले लला हाथ देखो, तो भाई हाथ देखो वो शुरू करते हैं, कछू ना तो सीधे। अरे अम्मा तुम बस शनिचर चल लो। अम्मा वही लला एतवार कैसे शुरू हुए? बोले ढोरा मिर्ची करिया नमक कड़ू तेल 1100 रुपया और 5 किलो घी 11 किलो चावल, तुम्हारा शनिचर दूर इतवार शुरू। को मैया के बेटा पैदा न हो तो ले जाए के बोलेंगे ले जरा खवाई दियो तुम्हारी बहू के बेटा पैदा है जावे को। अब हमें जब बताओ दादा, पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती मई नहीं, और कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। चोरन को तारे होते तो घर घर होती चोरी ना। हाँ चोरन को तारे होते तो घर घर होती चोरी ना। दिल के अंदर से रोटी तो जाती पिया छोरी ना। गंगा नहाए तो रोग कटे तो कौन नहीं नहा सकता है। 10 रुपया में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं खा सकता है। सिन्नी बात तो उमरी बीती आई बुढ़िया स्वर्ग को गई नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते नहीं। सुध आई गई पिया की खूब रोई, सुध आई गई। सुध आई गई कंठ की खूब रोई, सुध आई गई। 15 दिन से सजन नहीं आए। रोटी ले गई बिलैया मेरा मोही सुध आई। 'पत्नी रो रही, इधर सत्राजित की पत्नी शाम को सत्राजित के पैर दबा रही। तो
बोली महाराज वैसे 6-6 रोटियां खा जाते थे, अब 2 रोटियां खाते हो, क्या बात है? बोले देवी कोई बात ना। अरे बताओ ना महाराज, नारी कितनी भी विदुषी हो और ये लक्षण सब पे आता है, नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। सत्यजित बोले देवी अगर आपने कहीं ओट खोल दिए तो भाई तो मारा गया, मैं भी मारा जाऊंगा। पत्नी ने जवाब दिया महाराज मैं आपकी सौगंध खाती हूं, किसी से नहीं बोल सकती। जब सौगंध खाई तो सत्यजित की पत्नी से बोले सत्यजित के हे देवी, भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे भैया प्रसेन को वध करवाई दियो। बोली सो जा, सो जा। पति को सुलावे के बाद बुजुर्गों रात के 2:30 बजे कलसा लेके कुआं पे पहुंच गई। कबे पड़ोसने आए, कबे पेट की बात बोले। एक पड़ोसन पहुंची, बोली बहना 5 बजे आज बड़ी जल्दी आएगी कि पति कहूं जाए रहेगा। बोले हाँ बहना, का बताएं वो थोड़ा घर में वही परेशानी चल रही है, भाई मारे गए उनके, तो वो भी बहुत परेशान है, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम कर ले, फिर उन्हें भी समझाना पड़ता है। पड़ोसन बोली काय पता ना चलो तुम्हारे देवर किसने मार दिए। अब सतरे की पत्नी बोली चुप रहो करो बहना को पता चलवे को रहा तो को पता चलो। बोले हाँ। बहना काउ से ओठ मत खोलिए। पड़ोसन बोली ऐसी बातें न करो, तुम्हारे हमारे गोने के 1 महीना को फर्क नहीं, तुमने हमसे ऐसी ऐसी बातें करी सो हमने उन्हें नहीं बताई। बताओ। बोले बेना भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे देवर प्रसेन को वध करवाई दियो। उल्टो सीधो घनौते बेघड़ा पटको दूसरी पड़ोसन से पहुंची। 5 से सुबह के 7 बजे तब तक पूरी नगरी में खबर फैल गई कि भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में प्रसेन का वध करवा दिया। अब समझ लो अगर बात को न बोल पाओ, जैसे कोई ऐसी बात है कि हर जगह खबर भेजनी, तो बस औरत के कान में डाल दो, सवेरे शाम तक पूरे नगर में खबर। भैया भगवान को पता चला तो प्रभु अपना कलंक छुटाने के लिए चले। अब जरा ध्यान से सुनना बुजुर्गों, क्या देखा है मेरे केशव ने? घोड़ा मरा पड़ा, प्रसेन मरा पड़ा, सिंह मरा पड़ा। जामवंत की कुटिया के सामने पहुंचे तो भगवान ने अपने जवानों से कहा कि अगर हम 27 दिन तक लौट के ना आए तो तुम समझ लेना कि तुम्हारी अब हम लौटने वाले नहीं है। क्यों? अंदर पहुंचे भगवान कि अंदर था एक विशाल भवन और जिसमें थी ललना पड़ी हुई। ललना तेरी पलने में वो सुंदर मणि थी पड़ी हुई। कन्या कायता
जामवंत और केशव में कछु हाथा पाई होने लगी। बुजुर्गों 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया, क्योंकि त्रेता युग जब चल रहा था तो त्रेता युग में मैया सीता को लेने के लिए प्रभु राम रावण को मार के जब चले तो रावण जब मारा गया, राम जी ने और तो किसी से नहीं जामवंत जी से पूछ लिया कि रावण तो मर गए, आपके हाथों की खुजली मिटी या नहीं मिटी? तो जामवंत बोले प्रभु रावण तो मारे गए, हमारे हाथ ने की खुजली ना मिटी। भगवान बोले आप चिंता ना करो, ये त्रेता है, मैं द्वापर में आपके हाथों की खुजली मिटा दूंगा। 27 दिन तक युद्ध चलेगा और 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ जाएं तो समझ लेना कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया। जामवंत बोले श्रीमन अब का मार कहीं छोड़ोगे? नाथ हमें आप त्रेता युग वाला एक बार रूप दिखा दो। त्रेता युग वाला रूप प्रभु ने दिखाया, स्वयं कृष्ण रूप में आए तो जो जामवंती थी वो मणि भगवान को दी और अपनी बिटिया जामवंती का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में कर दिया। वो मणि सत्राजित को वापस दी तो शर्म की वजह से सत्राजित व्याकुल है। सत्राजित ने कुछ दिन बाद उस मणि को भगवान कृष्ण को दिया और अपनी बेटी सत्यभामा की शादी भगवान कन्हैया के साथ में कर दी। कितने विवाह हो गए? परीक्षित कहाँ है? बैठ जाओ बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ लो। अब जरा ध्यान से सुनना। दादा आप रुकिए थोड़ा। दादा पहला विवाह हुआ, पहला विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ में संतो, दूसरा विवाह जामवंती के साथ में, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में, चौथा विवाह कालिंद्री के साथ में, पांचवा विवाह उज्जैन देश के राजा थे बिंद, इनकी लड़की का नाम था मित्रविंदा, भगवान उससे भी लिया। कितने हो गए? 5। छठवां विवाह कौशल देश के राजा थे, उनकी बेटी का नाम था नग्नजिति सत्या। उन्होंने ये प्रण किया था कि जो एक ही बार में 7 बैलों को नाथेगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। भगवान ने एक साथ 7 के नाथे डाली, उसे भी ले आए। कितने हो गए? 6। 7वां विवाह भगवान कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति, उनकी बिटिया को नाम तो भद्रा, भगवान बाऊ ले आए। कितने है गए? 7। 8वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा थे, उनकी बिटिया को नाम है लक्ष्मणा, भगवान उसे भी ले आए। कितने हो गए?